क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 500 विद्यार्थियों के आंकड़े जिन्होंने भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र तथा गणित की एक परीक्षा दी है, नीचे दिए गए हैं। एक ही सारणी दी हुई है। इसके आधार पर हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है। कितने विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हैं? ये जो लाइन है, सभी विषयों में अनुत्तीर्ण, ये कितने हैं? 70। तो हम क्या करेंगे, जो कुल विद्यार्थियों में से 70 को माइनस कर देंगे, 430। ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ पे इसको सॉल्व किया हुआ है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नीचे दी गई श्रेणी में एक लुप्त पद है। लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। लुप्त पद ये है। इसमें जो ये फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर निकाला गया है, इसका जस्ट डबल करके 2 माइनस किए गए हैं। इस तरीके से ही इसका हम जस्ट डबल करके 2 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, और इसका हम जस्ट डबल करके 2 माइनस करेंगे तो हमें 34 हमें मिल जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा, 34। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक व्यापारी के पास 5 वस्तुएं हैं, पी क्यू आर एस एन टी। निम्नलिखित में से सबसे हल्का कौन सा है? तो मैं जो सबसे ऊपर लिखूंगा वो सबसे भारी होगा और नीचे हल्के लिखते चले जाएंगे। जो P का भार है वो Q से 2 गुना है, तो ये P ऊपर आ गया और Q नीचे आ गया। Q का भार R से 4.5 गुना है, P ऊपर आएगा, और R से 4.5 गुना, तो ये R नीचे आ जाएगा। R का भार T से आधा है, T भारी है और R उसका आधा है, तो R नीचे आ गया। T का भार P से कम है लेकिन R से अधिक है, R से अधिक है। आर एस आर से भारी है, एस आर से भारी है, तो हमने इसे ऊपर ले लिया है। अब नेक्स्ट में सबसे हल्का कौन है? सबसे हल्का क्या हो जाएगा? आर। ऑप्शन थर्ड वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 5 तथा 12 है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई जिस अंतराल में है वह है। अब इसमें क्या होता है, एक थ्योरम होती है, ट्रिंगल इनइक्वलिटी थ्योरम। उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास दो भुजा दी हुई है, दो, एक बार तो दोनों भुजाओं को ऐड करना है और एक बार दोनों भुजाओं को घटाना है। अब जो इनका जो अब जो भी थर्ड भुजा आएगी वो इनके बीच में ही होगी। मीन्स जो जो ऐड किया है उससे छोटी होगी और माइनस किया उससे बड़ी होगी। तो हमने जो ऐड किया है, 5 + 12 को ऐड किया तो हमें 17 मिला है, और इन दोनों को माइनस करा तो 7 मिला है। तो भुजा की जो लंबाई होगी वो 7 से 17 तक होगी, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें करेक्ट हो जाएगा। नीचे एक प्रश्न तथा 3 कथन दिए गए हैं। प्रश्न, शहर सी की किस दिशा में है? सी की दिशा पूछी है। कौन सा या कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? सी जो है डी के उत्तर में है, ये पहला कथन हो गया। जो बी के पश्चिम में है, ठीक है, पहला ये हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है बी सी के दक्षिण पूर्व में है, सेकंड स्टेटमेंट हो गया। थर्ड है डी ई के उत्तर पूर्व है। शहर सी, शहर ए की किस दिशा में है? मतलब ए और सी, अगर ए की हम बात करें तो ए हमारा ऑप्शन थर्ड में अवेलेबल है, और सी की बात करें तो सी सेकंड में भी है और फर्स्ट में भी है। बट हम थर्ड में जहाँ पे ए अवेलेबल है वहाँ पे डी है, तो डी से हम इसका रिलेशन निकाल पाएंगे। मीन्स इसके ऊपर हम नेक्स्ट ऊपर वाले फर्स्ट स्टेटमेंट से सी लगा देंगे, तो हम इसकी दिशा दूरी सी और ए में किस दिशा में है वो हम पता कर पा रहे हैं। इसलिए इसमें कथन फर्स्ट और कथन थर्ड इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दी गई सारणी में वो चिन्ह कौन से हैं आपस में बदलने पर समीकरण सही हो जाती है? आपको कैलकुलेट करना है और इन चिन्हों को देखना है रख करके। हाँ, डिवाइड है वहाँ माइनस कर देना है, और जहाँ माइनस है वहाँ डिवाइड कर देना है, और सॉल्व करने पर हमें 12 मिल जाएगा। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7। एक प्रश्न दिया हुआ है और दो इसमें तर्क दिए हुए हैं। इन तर्क के आधार पर हमें आंसर बताना है। दोनों ही तर्क हमें सही लग रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तर्क प्रबल है। क्वेश्चन नंबर 8। तालिका का अध्ययन करें
और अनुपात पी आर ज्ञात करें। इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है। वस्तु वन में जो कैलकुलेशन की है हमने लाभ निकालने के लिए, वो मैंने यहाँ दी हुई है। और वस्तु थ्री का जो अनुपात जो लाभ निकालने के लिए जो है लागत मूल्य, बाजार मूल्य, छूट और फिर लाभ, ठीक है। उससे हमने यहाँ पे लाभ परसेंटेज निकाला हुआ है और यहाँ भी हमने लाभ परसेंटेज निकाला हुआ है। दोनों का अनुपात किया है तो 2:1 है, तो ऑप्शन पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए कथन तथा दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथन को सत्य मानना है, चाहे वास्तविक तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। सभी वैज्ञानिक पुरुष हैं। देखो, वैज्ञानिक और सभी वैज्ञानिक पुरुष हैं, ये वैज्ञानिक के लिए है और ये आपका पुरुष के लिए हो जाएगा। अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है, तो अब्दुल कलाम भी, जब ये वैज्ञानिक है तो ये अब्दुल कलाम यहाँ जाएंगे, अब्दुल कलाम। उसके बाद निष्कर्ष फर्स्ट है, अब्दुल कलाम एक पुरुष है। बिल्कुल सत्य है, जब सभी वैज्ञानिक पुरुष हैं तो ये इसके अंदर है, तो ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। महिलाएं वैज्ञानिक नहीं है, महिलाएं अलग बनेगा, तो ये कथन भी आपका इस आधार पर सत्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन फोर्थ, निष्कर्ष फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित भाषा में नोएडा को QLLAD में कूट किया गया है। इसी तरीके से हमें अजमेर का कूट करना है। क्या आएगा? जो इसका पैटर्न निकल के आ रहा है, N और Q। N में हमने +3 किए हैं, हमें Q मिल गया है। O में हमने -3 किया है तो L मिल गया है। I में +3 किए हैं तो हमें L मिल गया है। इस तरीके से एक बार प्लस करना है, एक बार -3 करना है, हमें पैटर्न मिल गया है। तो इसी आधार पर हमने अजमेर को निकाला है, तो हमें मिल जाएगा DGPBU। ऑप्शन सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दी गई तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन छात्राओं की संख्या जिनका प्रदर्शन अच्छा है वह है। में छात्रा और अच्छा प्रदर्शन मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। आधे विद्यार्थी या तो उत्कृष्ट या अच्छे हैं। अभी विद्यार्थी हमारे पास कुल विद्यार्थी नहीं है, तो अभी इसे छोड़ देंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। 40% विद्यार्थी छात्राएं हैं, मीन्स 40% विद्यार्थी क्या है? छात्राएं हैं। तो छात्राएं कितनी दी हुई हैं हमारे पास? 32, तो ये 32 के इक्वल हो जाएगा। अब 32, अब शेष क्या बचे? 60% क्या बचेंगे? छात्र। ये हमें निकालना है पहले तो। ये छात्र निकल के आएंगे और ये है छात्राएं। तो जब 40% ये है तो 60, पहले हम इसका 10% निकालेंगे। तो 4 से डिवाइड किया तो 10% निकल आएगा, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 निकल आएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 4 कर देंगे इसमें। यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बाई 4 दोनों साइड में, इधर भी इधर भी। तो यहाँ 8 निकल के आ गया और यहाँ 10 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है 10% की वैल्यू 8 है, तो इसलिए 60% की वैल्यू क्या होगी? जब 10 को 6 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 6 किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 60% की वैल्यू आ जाएगी 48 छात्र। तो कुल छात्र कितने हो गए? 48, और छात्राओं को ऐड करने के बाद हमें मिलेगा कुल 80। एक तिहाई छात्र औसत है, तो टोटल छात्र कितने हैं? 48, तो इसका हम एक तिहाई निकालेंगे। एक तिहाई छात्र कितने हो जाएंगे? एक तिहाई छात्र हो जाएंगे 16, क्योंकि इसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 16 हमें मिल जाएगा। तो एक तिहाई छात्र औसत है, तो यहाँ इसको हम 16 नोट कर देंगे। तो अब देखिए, जब 16 हमारे पास है, 10 है और टोटल ये दे रखा है, तो ये कितना आएगा? ये 48 में से 10 + 16 को माइनस करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 22। अब पूछा हमें ये था, जब 22 प्लस में क्वेश्चन मार्क और टोटल करके 30 है, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ हमें 8 जोड़ देंगे इसमें, तो हमें 30 मिल जाएगा। तो यही हमें पूछा था, ऑप्शन 4 इसमें
करेक्ट हो जाएगा। यदि 1 जनवरी 2007 को सोमवार है तो 1 जनवरी 1995 को कौन सा दिन था? 1995 से हम चलेंगे और 2007 तक। तो पहले तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। एक साल में एक दिन का अंतर होता है जनरली। अगर वो लीप वर्ष होता है तो उसमें 2 दिन का अंतर होता है। तो ईयर का डिफरेंस किया तो हमें क्या मिल गया, 2007 में से माइनस किया तो हमें 12 मिल गया। मीन्स इस आधार पर अगर हम लीप वर्ष को ना काउंट करें तो हमें 12 दिन का डिफरेंस यहाँ में मिल रहा है। उसके बाद हमने चेक किया कि इस मध्य में कितने लीप वर्ष पड़े हैं। लीप वर्ष पड़े हमारे 3। तो इसमें 3 अतिरिक्त दिन और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जो लीप वर्ष होता है उसमें साल में 2 दिन का डिफरेंस होता है। तो एक एक दिन तो यहाँ हम ऐड कर चुके हैं, बाकी 3 दिन हम यहाँ ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड किया तो हमें टोटल कितने दिन मिल गए? 15 दिन। 15 दिन में हम 7 से मोड निकालते हैं तो हमें एक दिन का हमें अंतर मिल रहा है। सोमवार दे रखा तो एक दिन पहले क्या हो जाएगा? रविवार। करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। नीचे एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं। अब इसमें पूछा है 3 क्रमागत पूर्णांक बढ़ती क्रम में लिखे गए हैं, दूसरा पूर्णांक क्या है? ये प्रश्न है, दूसरा पूर्णांक बताना है। आप पहले कथन से x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं, 10 आ रही है। हम इससे भी हम x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं और इससे भी हम तीनों वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। ये दूसरा पूर्णांक हम निकाल पा रहे हैं। ये पहला पूर्णांक है, वो दूसरा नहीं है। दूसरा क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और इसके आधार पर भी दूसरा पूर्णांक 11 हो जाएगा। तो हम दोनों से अलग अलग वैल्यू निकाल पा रहे हैं, तो पहला जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। आपको तय करना है कि क्या ये कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। मान लेते हैं विकास, अमित और विकास का अनुपात, जो वेतन का अनुपात है वो 4:5 है। तो हमने एक्स के फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। अमित और विकास का व्यय का अनुपात क्या है? 5:6 है। उनकी बचत कितनी है? 1:1 है। तो इसको हमने बचत को हमने वाई की फॉर्म में लिख लिया है। तो इनसे हमने इक्वेशन बनाया है। अगर वेतन में से बचत को माइनस करेंगे तो उनका व्यय निकल आएगा, तो व्यय का अनुपात निकल आएगा। ठीक है, ये निकाल के देखा। अब ये एक्स वाई हमें ये इक्वेशन मिल गया है। तो हमें नहीं लगता कि इससे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। इससे एक्स और वाई की वैल्यू निकल नहीं पाएंगी। तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उसी संख्या एवं उसके व्युत्क्रम के अंतर का दोगुना हो तो वह संख्या क्या है? ये सिंपल है। एक संख्या हमने x मान लेनी है, उसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा। मीन्स व्युत्क्रम होता है रेसिप्रोकल, उसका उल्टा कर देते हैं। बाकी हमें इक्वेशन बना करके उसे सॉल्व करना है। सिंपल हमने इसे सॉल्व कर लिया है। इक्वेशन बन जाएगा हमारा और हमें x की वैल्यू निकल के आएगी √3। ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? ऑप्शन थर्ड जो है, जोगिंदर नाथ फुकन इसमें नहीं थे। हिंदू राजा हेमेंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, अलवर। खर्ची पूजा का प्रमुख त्योहार है। इसमें ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा, त्रिपुरा की गई है। तो इसमें लीफ की फुल फॉर्म पूछी है। लीफ की फुल फॉर्म मैंने एक एक करेक्टर को यहाँ दिया है। एल का मतलब लर्न, ई का मतलब अर्न, ए का मतलब एंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। धावाई कुंड अवस्थित है, ये आपका बूंदी में अवस्थित है। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की गई थी? ऑप्शन सेकंड डेनमार्क। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया? इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड मथानिया मिर्च इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। शिव शक्ति प्लांट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के डेगान क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? इसमें ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में 0 एफआईआर का उल्लेख है? ऑप्शन फर्स्ट है इसमें 173 का एक। इसमें एक है नहीं तो 173 में ही हम इसका उल्लेख किया गया है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसके आधार पर हमें इसका आंसर बताना है। तो मेरे हिसाब से इसका कथन सेकंड सही है, तो इसलिए मैंने ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट कर दिया है। बाकी आप इसे पढ़ लेना। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ये मैंने यहाँ सूची को सुमेलित किया है, तो ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? तो इसमें टेली मानस, ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पैनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन सेकंड बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, 2010। क्वेश्चन नंबर 32, गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है? क्वेश्चन इसका ऑप्शन फोर्थ गुजरात करेक्ट हो जाएगा। 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचलन में हैं? इसका ऑप्शन सेकंड 157 ये करेक्ट है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फोर्थ 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा, अस्मिता। जयपुर की किस फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म सैड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला? इसमें ऑप्शन फर्स्ट निधि सक्सेना करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में मिशन मधुवारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ऑप्शन थर्ड इसमें करेक्ट हो जाएगा, घोंगला बीच दीव। जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? इसका ऑप्शन सेकंड 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आरसीडीएफ लिमिटेड का जर्म प्लाज्म स्टेशन स्थित है? इसमें ऑप्शन सेकंड जोधपुर में इसमें ये करेक्ट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।